दोस्तों, एलॉन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है 2021 का। और उसी के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक बात कही थी कि हम इंसान को मार्स पर आने वाले 5 सालों के अंदर भेजने वाले हैं। हम कॉलोनाइज करेंगे मार्स को, वहां पर सोलर पावर्ड सिस्टम तैयार करेंगे ताकि मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जरूरत होगी वो सारी उनको सूरज की रोशनी से मिल जाएगी। सारी बातें सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में कि आने वाले 5 सालों में ये ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि आने वाले 5 सालों की बात करें तो कहीं तो बात ये चल रही थी कि 2024 में ये ऐसा कर देंगे, फिर 2025 की बात हुई, फिर और डिले हुआ। और डिले करना इनके प्रोजेक्ट के अंदर रहता ही है। इनके प्रोजेक्ट में डिले आपको देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट की आप बात करो, कोई भी ऑन पॉइंट ऑन टाइम शायद हुआ हो। जैसे कि इनका साइबर ट्रक टेस्ला का है, वो उसके बारे में कितने साल पहले बात हुई थी और अब इतने सारे साल हो गए, अभी तक वो प्रोडक्शन फेज में तक नहीं गए हैं। लेकिन खैर, वो एक मशीन है, वो एक कार है, वो तो खैर अर्थ के ऊपर ही रहने वाली है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी डिले हुआ। लेकिन अगर मार्स की बात की जाए ना, तो वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। अगर वहाँ का टेम्परेचर आप देखो तो वो -81 डिग्री फ़ारेनहाइट एवरेज रहता है। विंटर के टाइम में वो -220 डिग्री तक जा सकता है, और समर के वक्त में वो +70 डिग्री चलता है। जबकि अगर अर्थ की बात करोगे तो यहाँ पर जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर रहा है वो एंटार्क्टिका का है, जो करीबन -128 फ़ारेनहाइट गया था। और ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है अब तक का अर्थ का। वहाँ पे तो खैर इंसान रहता भी नहीं है, लेकिन इंसान को उस जगह पर रहना पड़ेगा मार्स के ऊपर जहाँ पर इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर जा सकता है। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर इनको सबसे पहले इंसानों को भेजना है। इक्का दुक्का कोई भेजेंगे ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी टीम को भेज देंगे। बात करते हैं सेल्फ सस्टेनिंग सिटी की, जो कि सोलर पावर्ड सिस्टम के ऊपर चलेगी। अब इनकी बातों में कितनी ज़्यादा सच्चाई है वो एक स्पेस पॉलिसी एक्सपर्ट ग्रेग अंट्री ने बताया है, जो कि यूएस के अंदर ही है। उन्होंने कहा है, देखो, बिना नासा की हेल्प के ये मार्स पर इतनी आराम से पहुंचने नहीं वाले। ये अगर नासा की हेल्प भी ले लेना तब भी इनको शायद 2029-2030 तक लग सकता है, तब जाके ये शायद कर पाएं, किसी ना किसी को भेज पाएं। लेकिन फिर भी जो चीज़ अभी तक नहीं हुई है वो आने वाले वक्त में अगर करने जा रहे हैं तो वो एक तरीके का कह लो सुसाइड मिशन हो सकता है एस्ट्रोनॉट्स के लिए। क्योंकि जिस जगह पर एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनके साथ में हो सकती है। प्रोबेबली किसी एस्ट्रोनॉट की जान भी चली जाए उस मिशन के अंदर। जो शुरुआती चीजें होंगी ना, उसके अंदर किसी ना किसी एस्ट्रोनॉट की जान भी जा सकती है। इतना ज्यादा रिस्की है मार्स पर इंसान को भेजना। ऊपर से स्पेसएक्स के पास में अभी भी कोई कॉन्क्रीट एक्शन प्लान है नहीं कि ये किस तरीके से ये मार्स मिशन करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कह दी है कि हाँ भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें हम करने वाले हैं, जिससे कि थोड़ी बहुत पब्लिसिटी रहती है इनके पास में। लेकिन अगर रियलिटी की बात की जाए ना, तो शायद 2050 भी लग सकता है इस मिशन के अंदर। ये कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 साल वाला खेल है। आपको अगर कॉलोनाइज करना है मार्स को तो वो 50 से 100 साल भी ले सकता है। लेकिन इक्का दुक्का को भी भेजना है ना, तो उसके अंदर भी भैया 2030 तक जाएगा नासा की हेल्प के साथ में भी। क्योंकि मार्स का जो एयर प्रेशर है ना, वहाँ पे 600 पास्कल्स रहता है। ये अर्थ के एयर प्रेशर से करीबन 0.6% ही आता है उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो। वहाँ पर एक तरीके का वैक्यूम स्पेस है जहाँ पर आप इंसान को भेजने का सोच रहे हो। और वैक्यूम के अंदर आप समझ लो कि कई चीज़ें बेंट होने वाली हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर वहाँ पर इतना कम एयर प्रेशर है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि किसी इंसान का लंग फट जाए, लंग रप्चर हो जाए। कई सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान के साथ में होंगी, क्योंकि अंदर तो एयर प्रेशर है, बाहर एयर प्रेशर है ही नहीं, तो भैया पिचकने वाली बात हो जाएगी वहाँ पर जाना। लेकिन खैर, वहाँ के लिए स्पेस सूट वगैरह तो बनाया ही जाएगा और कई वैक्यूम हाउसेस भी तैयार किए जाएंगे वहाँ पे उस हिसाब से कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है। लेकिन उन सारी चीज़ों के लिए अभी 5 साल की बात भूल कर भी मत सोचना जो कि एलॉन मस्क ने कह दी है। वो काफ़ी लंबा टाइम हो सकता है।
ऊपर से अगर मार्स के ऊपर आप इंसान को कॉलोनाइज करने की बातें करते हो, एक पूरी की पूरी सिटी तैयार करने की बातें करते हो, तो वो किताबों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पर इतनी कम ग्रेविटी है कि वहाँ पर आप चलो सिटी जमा दोगे, यहाँ से इंसान भेजे जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर इंसान पैदा हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी कम ग्रेविटी है कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन इतनी ज़्यादा अच्छी होगी नहीं, जिसकी वजह से इंसान वहाँ पर बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता है। ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। सो जितनी भी बातें अभी हो रही हैं कि मार्स के ऊपर ये होगा वो होगा, वो 5-6 साल वाली बात नहीं है, वो काफ़ी लंबे जाने वाली बात है। यहाँ पर एलोन मस्क ने कह दी ये बातें, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इसको 2050 भी लग सकता है और नासा की हेल्प के साथ में 2030 तक भी हो सकता है। लेकिन वो इक्का दुक्का एस्ट्रोनॉट वाला मिशन होगा, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी टीम भेज दी जाएगी। वहाँ पर भी रिस्क रहेगा कि किसी ना किसी एस्ट्रोनॉट की जान जाएगी, क्योंकि जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है वहाँ पर वो करने जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा और बातें छुपाई भी जाती हैं इस तरीके की जब होती हैं। सो यहाँ पर चीज़ें तो हैं ऐसी कुछ, लेकिन देखते हैं स्पेसएक्स किस तरीके से इन सारी बातों को, इन सारे एक्सपर्ट्स का मुंह कैसे बंद करता है। लेकिन कहने वाले तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जैसे कि एलोन मस्क ने कह दी, और ऊपर से स्पेस पॉलिसी एक्सपर्ट ने भी कह दी, तो भैया और बाकी सारे एक्सपर्ट्स ने भी कही है, जो कि एयर प्रेशर वगैरह की बात की गई है या फिर फर्टिलाइजेशन की बात की गई है, और बाकी सारी जो भी बात की गई है वो दूसरों ने भी करी है। और एक्सट्रीम कंडीशन का तो हम सभी को मालूम ही है। सो जहाँ पर एंटार्क्टिका के अंदर अभी तक कोई बंदे को भेज के अपना जो भी मिशन वगैरह है इन्होंने जो भी मार्स का था वही नहीं चालू किया है, तो ये कहाँ बातें कर रहे हैं मार्स पर भेजने की। तो फिलहाल के लिए अभी जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ ख्यालों में है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।